वहाँ से भी नजर आना चाहिए ना, यहाँ आप लोग का कैमरा ही नहीं है कुछ भी। ए संतोष जी, ए संतोष जी, ए संतोष, ए पत्रकार महोदय, ए मैडम, डीएम साहब, सीधे चुनाव आयोग को लिखिए, चुनाव कैंसिल कराने के लिए, फिर से चुनाव हो। हम तो लिख दिए, हम तो मेल चुनाव आयोग को कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। नहीं, हम तो मेल कर दिए। नहीं, हम तो मेल कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। मैडम, किसके आदेश से गाड़ी अंदर आया? चेनारी विधानसभा का, और अभी ये आया था, ये आप लोग कमिश्निंग देखे थे? चेनारी विधानसभा का तो सुबह में ही मैम आया था, आया है, हम लोग को बुलाया गया है सुबह में। एक पब्लिक को नहीं, मतलब जनप्रतिनिधि को वहाँ गौरने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अगला विधानसभा में हम लोग वहाँ जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ हम लोग बैठते थे, इस बार गेट के बाहर बैठाया जा रहा है। नहीं, यहाँ बैठाया, और यहाँ गेट पर एक भी सीसीटीवी कैमरा गेट पे नहीं है, अरे स्ट्रांग रूम के चारों तरफ लगाया जाता है। स्ट्रांग रूम के चारों कहाँ यहाँ भी लगा सब कैमरा लगा हुआ है। चलिए हम पे करा गए हैं लोग, देख लिए कैमरा नहीं है। बहुत आसान है, दीजिएगा तो क्या अब लगवाने से क्या, जबकि नहीं कुछ भी करे, जो करना था लोगों ने कर दिया। डायरेक्ट सर्टिफिकेट बुला के दे दीजिए, हम क्या देखें, सब खुलवा के सब इतना बिल्डिंग है। खाली कराने के बाद लग गया, खाली जब हो गया, जब सब अंदर चले गया तो सब चीज के लग गया। ये सब जाने के लिए कैमरा होगा, SBI बैंक जाने के लिए सारे लोग सब खेला मदारी करने के बाद मेरा का चुनाव हार रही है। पदाधिकारी आके इनको जिताने हराने बैठा है। इतना रोहतास की धरती है, सब पदाधिकारी सहित सरकार उखड़ जाएगी। आदमी सम्मान कर रहा है, सम्मान ले। बोले तो ये रोहतास की धरती है। वही ADM जो भेजा है, 4 दिन पहले अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। क्यों नहीं? एक ही बात है कि ट्रक अंदर आया कैसे, और ट्रक अंदर आया तो उसका मूवमेंट कहाँ है? एक पागल है आदमी, यहाँ सारा लोग खड़ा है, बैठा है, और जो कह देंगे हम सुन लेंगे। तुम लकी फरमान सुनने बैठे हैं। और क्वेश्चन करने पे बोला जा रहा है कि आप कैमरा लग नहीं, जवाब हाल में देना होगा। अब कैमरा लग के क्या होगा जब सारा खेल हो गया? तो जब इतना ही था तो सब पहले से ही कैमरा लगने चाहिए था, पहले से ही दिखाना चाहिए था। अब कैमरा, आप ऑथेंटिक सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ट्रक आया क्यों, किसके इशारे पे आया और कहाँ गया? मूवमेंट दिखाइए अंदर का। अंदर कुशवाहा को जिताने की सारी साजिश है। ये डीएम और उपेंद्र कुशवाहा की बेटी की कौन इनके साथ पढ़ती थी, उनको जिताने, उपेंद्र कुशवाहा को जिताने की सारी साजिश हो रही है। जब सब लोग जान रहा है उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहा है, और उसको जिताने के लिए ये सारा किसी के जिताने हराने से थोड़ी फर्क पड़ा। हार नहीं रहा, हार गया है। सर्टिफिकेट बांट दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है वो चुनाव बुरी तरह हार गई है, यहाँ से वो चौथे नंबर पर है। जब यहाँ पे ट्रक के लिए सारा काम हो रहा है। पीछे हॉल का कैमरा खराब है, ट्रक 7:45 में इंटर करता है, अभी रात का 1:30 बज रहा है, 12:30 हो रहा है,
अभी तक कहाँ का ट्रक की क्या एक्टिविटी रही हो, दिखा देना उसे। एक कैंडिडेट को पार करने के लिए यहाँ पर एसडीएम साहब 3 बार 4 बार यहाँ से हम जब जा रहे थे, हमको 3 बार चेक किया गया है, कौन है क्या है? यहाँ से यहाँ आने में, और इतना बड़ा ट्रक जाने में उसको एक बार भी चेक नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? हम जो आप दोपहर में बैठे हुए थे, हम यहाँ से गए, हमारे साथ 2 आदमी थे, उनको रोक दिया गया कि नहीं आप अभ्यर्थी हैं और एक और आदमी आपके साथ जा सकता है। उससे पहले मुरारी गौतम से जो एक बार बात कर रहा था, कौन था वो जिसका वो ऑडियो वायरल हुआ था, उसी का देन है। उसने ही सारा ईवीएम भेजा है और भेज करके सबको ईवीएम भेज करके और सब चेंज कराया जा रहा है। एसडीएम साहब संतुष्ट कराइए प्रत्याशियों को, सब लोगों को। हम अपनी बात रखें, हाँ एकदम रखिए ना, आप ही तो कोई बात सुनना संतुष्ट नहीं है, तो नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, बैठेगा आदमी। एक भी एनडीए का कैंडिडेट आया उसके पेरिफेरी का दिखा देते हैं। सारे कैंडिडेट यहाँ बैठे हुए चलेंगे, ये लोग सारे लोग। ट्रक देखना है कैसे अंदर गया, पूरा मूवमेंट चाहिए ट्रक का। आप चेक करवा लीजिए। सर इतना क्या तो अभी सर्टिफिकेट लाइए हम लोगों के सामने। एनडीए समर्थित कैंडिडेट, बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को आप सर्टिफिकेट दे दीजिए सर। हम जो आपसे कर रहे हैं वो कीजिए। हम कर दिया गया कि सर बीजेपी जीत रही है, जितना न्यूज चैनल है सब दिखा रहा है और इसी माध्यम से दिखा रहा है। गोदी मीडिया जो है मोदी के वोट से खेल रही है। क्या होगा? बूथ पर वोट नहीं है, सीट आ रहा है 180 को। जब हम लोग ग्राउंड पे ला रहे हैं, जा रहे हैं तो कोई है ही नहीं। और ये लोग का और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन मेरा नाम हुआ था उसी दिन मुझे झूठा केस में फंसा कर गढ़वा ट्रांसफर कर दिया गया था झारखंड के बूथ पे वोट नहीं है और सीट आ रहा है 180 जिस FIR में मेरा नाम नहीं है उस FIR में मुझे जेल विदा किया गया। और जिसके अनुरोध पर आपको नाम दिया गया उसका केस रिहाई हो चुका है। डीएम का इतना महत्वपूर्ण बताइए क्या है? ए सतेंद्र, डीएम का इतना महत्वपूर्ण पद है, उसका रहे कि हम कुछ नहीं जानते, जो आपको करना है कीजिए। माननीय विधायक हमारे साथ बांटा है राजभर में, इतना पैसा बांटा है, इतना पैसा बांटा बांट करके फिर भी वो 4था नंबर का खिलाड़ी है। कितने बांटे हैं? 17 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा ने बांटा है अपनी पत्नी को जिताने के लिए। जिला प्रशासन ये गाड़ी पर पैसा क्या है? तो यही तो यहाँ का सिस्टम है। एक महिला के साथ बदतमीजी हो रही थी वहाँ पे और खुलेआम हुई है और ऊपर से मतलब FIR भी किया गया उनके तरफ से हम पे। किसके ऊपर? आपके ऊपर ना? SDM ने बाहर लो। क्या हुआ? चुनाव कराएंगे। ये समर्थित भाजपा समर्थित उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा समर्थित जो भी कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए साजिश है। ऐसा चुनाव का क्या मतलब है? प्रत्याशी काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ी थी, वो भी यहाँ पहुंची हुई है। क्या पूरा मामला है, क्या लग रहा है आप लोगों को, क्यों हंगामा हो रहा है? अभी इन्फॉर्मेशन मिला कि गाड़ी आई है और उसमें बॉक्सेस पड़े हुए हैं, वो किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आए, अभी मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा कि ये लोग बॉक्स उतार के और दिखा रहे हैं। आखिर हमको खाली यही जवाब चाहिए, ये बात आया क्यों, ये ट्रक अंदर घुसा क्यों?
इसका जवाब हमको चाहिए। इसका नहीं मतलब है आखिर क्यों आया, क्या हो सकता क्या है नहीं, आखिर क्यों ऐसा क्या हो सकता पड़ा, इसका जवाब चाहिए। अभी काउंटिंग हुआ नहीं सकती। मैडम अभी बोली है आपको जो करना है आप कीजिए, हमको करना है हम करेंगे, जाइए यहाँ से। तब तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका सरकार है, आप इसी के लिए बैठे हुए हैं। प्रत्याशी के ऊपर आप लोग जाइए, जितवाने के लिए बैठे हैं, जाइए आपको जो करना है करिए। डायरेक्ट सर्टिफिकेट फिर चुनावी प्रक्रिया में इतना खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। जब बेईमानी ही परम सत्य है तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट उठा के दे देना ऊपर है ना उपेंद्र कुशवाहा ना खर्चा कर रहे हैं। और बताइए, प्रशासन की नाक के नीचे विधानसभा चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, कोई रोकने वाला नहीं था। प्रशासन की गाड़ियां गुजर रही थी। और अभी तक सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रांग रूम के बाहर इतनी बड़ी घटना हो गई, लोगों को संदेह है और एनडीए का कोई नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये अपने आप में दर्शाने के लिए काफी है कि क्या अंदर है कितने बजे और इतने टाइम में क्या हुआ है, बॉक्स जब चेक करवाना ही था तो इतने टाइम बाद क्यों करवाया गया, इतने जो टाइमिंग गैपिंग है उस टाइम में क्या हुआ है, क्या मूवमेंट रहा है, हमें एग्जैक्टली चाहिए। एक सीसीटीवी एक सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाई पड़ रहा था जिसमें आप पुलिस के साथ कुछ बात करती हुई नजर आ रही है, क्या मामला था, पूरा मामला क्या था? प्रशासन की तरफ से मुझे पता चला कि प्रशासन मेरे तरफ भेजा गया और बाद पीछे जो पैसा बंटवाया गया था। तो ये है यहाँ का सिस्टम और ये होता है, ऐसे होता है यहाँ पे चुनाव। मैं जब वहाँ पे होटल पे थी, मैं एक महिला हूँ, अगर आप महिला प्रत्याशी के पास जा रहे हैं तो आपको एक महिला कैंडिडेट लेके जाना चाहिए। उन्होंने पूरा रूम चेक किया बिना महिला कैंडिडेट के, मेरा रूम चेक किया, मेरे कैंडिडेट को हटाइए। मैंने जब चुनाव में लड़ने से पहले सिक्योरिटी मांगा, मैंने ना मुझे सिक्योरिटी दी गई। मैंने उनसे कहा कि सर एक बात बताइए कि अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि होटल पे अकेले रहने के लिए, तो मैं होटल पे अकेले रहती हूँ, अगर तो मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या आप रिस्क लेंगे? तो इतना जब मैंने क्वेश्चन किया तो वो भागने लगे। तो मेरा सवाल ऐसे ही है कि एक महिला प्रत्याशी के पास अगर आप जाते हैं तो महिला कांस्टेबल कहाँ थी? और आज तक वो अभी तक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और नहीं तो उल्टा मेरे पे ही FIR कर दिया गया है SDM साहब की तरफ से। अच्छा, रोहतास में 7 विधानसभा सीट है, 7 विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, लेकिन सबसे परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज है काराकाट में कम दिखाई पड़ रहा है। आखिर इसके पीछे कारण, क्योंकि वहाँ से आप प्रत्याशी हैं, आपको क्या लग रहा है किन कारणों से वोटिंग प्रतिशत में गिरावट? तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पीछे पड़े हुए थे। चुनाव हमने भी लड़ा तो हमें भी समझ में आ रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी और लगातार कोशिश किया जा रहा था कि मैं बैकफुट पे आ जाऊं और चीजें मतलब बहुत सारी चीजें थी जो डिस्टर्ब कर रही थी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत लोगों का हाथ था उसमें और बहुत लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी विनय सिंह जी हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं? आप भी बहुत देर से बहुत तरह की बातें कर रहे थे, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? रोहतास पुलिस की चरित्र पहले से आप जानते हैं। रोहतास पुलिस गोली मारने में स्पॉट है। यहाँ के DSP जो है ट्रैफिक, उनको लॉ एंड ऑर्डर में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके गोली मारने का काम करते हैं। उसी तरह यहाँ का जिला प्रशासन जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के ट्रकों को घुसा करके EVM बदली करा देता है। जब हम लोगों को पता चला यहाँ के लोगों के द्वारा कि आप लोग जल्दी आइए, ऐसा ऐसा काम हो रहा है, हम लोग आए। हम लोगों ने DM साहब से पूछा कि DM साहब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? DM साहिबा ने बोला कि आपको जो करना है कीजिए, हमको जो करना है हम करेंगे। ये बताइए कि एक प्रवासी पक्षी जो है उपेंद्र कुशवाहा जिनका नाम है, प्रवासी पक्षी आज 3 दिन से पैसा बांट रहा है प्रशासन के साथ मिलकर। प्रशासन का कोई प्रूफ है, इस तरह का कोई वीडियो आपके पास, कोई फुटेज है, कोई इस तरह का आधार है जिस आधार पर आप एक बात कह रहे हैं? ये बताइए, पब्लिक न्यूज रजिस्ट्रेशन है, पब्लिक न्यूज का आपके पास कोई है प्रूफ? है, कुछ है, उसी आधार पर दिखाइए ना, आप हमको दिखाइए। काम करते हैं उसी आधार, काम न करते हैं तो हम भी अपना बात बोल रहे हैं, कुछ हमारे पास कुछ आधार होगा तब ना हम बात बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 17 करोड़ रुपया 3-3 हजार, एक आदमी को 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपया देकर खर्चा किया। खांडा में 10-10 हजार रुपये एक घर में उनके द्वारा दिया गया और प्रशासन के संरक्षण में दिया गया।
अच्छा एक चीज बताइए, जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा या जो नियमितता की है उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि पूरी प्रक्रिया को प्रत्याशियों के सामने दिखाने की कोशिश की गई। सब कुछ स्पष्ट है कि ट्रक क्यों आया था, ट्रक में क्या है, ये सब कुछ दिखा दिया गया है। इसके बाद भी आप लोग संतुष्ट नहीं है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सब कुछ निष्पक्ष है, इसमें कुछ ढोल झाल नहीं। ये गलत बात है। डीएम के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। डीएम के द्वारा सिर्फ यही कहा गया हम सारे प्रत्याशी ये भी हैं और सारे प्रत्याशी हैं। डीएम के द्वारा ये कहा गया कि आपको जो करना है कीजिए। हमने कहा कि हम चुनाव आयोग को मेल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग को मेल कर दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको जो करना होगा हम किया, जो हमको करना था हम कर लिए, आपको जो करना था। हमने यही कहा कि श्रीमान ऐसा है कि आप एनडीए समर्थित, भाजपा समर्थित जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, आप उनको बुला के इसी समय सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपको लग रहा है कि इसी तरह करने की कोशिश हो रही है? एकदम 110,000। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर क्या आप लोगों की मांग क्या है? हमारा मांग यही है, हम सभी कैंडिडेटों का मांग यही है कि चुनाव को तुरंत रद्द किया जाए और पुनः चुनाव कराया जाए, इसलिए कि जिला प्रशासन फेयर नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, एक एडीएम जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार मुरारी प्रसाद गौतम से फोन जो उसका वीडियो वायरल हुआ, ललित प्रसाद, क्या नाम उसका, ललित भूषण द्वारा, उसी के द्वारा ये ट्रक भेजा गया। जब इस तरह से होगा तो लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है, बयान लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है। इनके जो हमारे प्रत्याशी हैं, इनके होटल में छापा मारा गया। एसडीएम का ये है कि तुम्हारे पास कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं है, तुम जाके एक लेडीज प्रत्याशी पे जाके छापा मारते हो, क्या तुम्हारी औकात है जी? क्या तुम्हारी हस्ती है, तुम जा करके कैंडिडेट पर छापा मारते हो? देखिए, तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा जो बातें कही जा रही है उन बातों को सुनिए। अभी तक इन लोगों के द्वारा जो आरोप मशीन बंद कर दिया गया था, मशीन कई जगह मशीन बंद कर दिया गया था, ये बोल के कि मशीन खराब हो गया है। और जब सवाल मेरे पास हम चार्ज लगाए हुए हैं, मैडम को भी लगाना है। कितना परसेंट है? लखा 2 मिनट होने दीजिए, तो मेरा 0 2 मिनट खाली, 10 मिनट का ही लगा देते हैं। लोकतंत्र के साथ इतना गंदा मजाक पहले कभी नहीं हुआ था। और ये जो घटनाएं हैं वो बता रही हैं कि 11 सालों से इस देश में लगातार एक ही पार्टी कैसे आश्चर्यजनक तरीके से निरंतर चुनाव जीतते जा रही है। इस जीत का सच भी सामने है और इसको और ये वही सासाराम है जहां से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की आवाज बुलंद की थी और आज सासाराम में ही वोट चोरी का मामला सामने आया। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से असंतुष्टि दिखाने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम प्रत्याशियों को संतुष्ट करना जरूरी होगा जिनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोपों की जांच कराने की मांग की जा रही है। हालांकि आप लोग बोलने पर आते हैं। और गाड़ी चाहिए बाहर रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है और स्थानीय प्रशासन के बीच में इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। आज किसके इशारे पे ये ट्रक आई है और जो चिनारी का जो पदाधिकारी जो खुद संलिप्त था, जिसके ऊपर जिला पदाधिकारी की तरफ से जांच बैठाया गया था, वो अभी बैठ के चुनाव करा रहा है और उसी के इशारे पे ट्रक आती है और सारे लोग तमाशाबीन बने हुए हैं। तो डीएम एसपी के हिसाब से या सरकार के बेटे के हिसाब से यहाँ जनता नहीं चलने जा रही है और रोहतास की धरती इनकलाब की धरती रही है। किसी कीमत पर हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता और तमाम फुटेज हम लोग देख नहीं लेते हैं। क्या होगा आगे का, क्या आप लोगों का मांग है? निश्चित रूप से ये फुटेज दिखाएं, ट्रक कैसे आया, कहाँ गया, क्यों आया, किसके इशारे पे आया और कहाँ गया। सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या आप निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।
जवाब कौन देगा? एक क्वेश्चन मार्क और आता है, एनडीए कोई भी जो प्रत्याशी है यहाँ मौजूद नहीं है, महागठबंधन के प्रत्याशी मौजूद तो महागठबंधन के सारे प्रत्याशी मौजूद है, विपक्ष के सारे प्रत्याशी मौजूद हैं, अब बाकी प्रत्याशी कहाँ सो रहे हैं? यही तो सवाल है। उनको कोई फिक्र नहीं है, वोट की अच्छी उड़ाई जा रही है, उनके साथ उनका दुरुपयोग हो रहा है। एडीएम ललित भूषण पे पहले से इंक्वायरी बैठी हुई है और अभी तक क्यों चार्ज में है कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी अनुमति से ट्रक कैसे अंदर आया? सवाल का जवाब तो देना होगा ना। आखिर कौन करेगा? कि इस किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। निष्पक्ष जांच चाहते हैं हम लोग। जब तक जिला पदाधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं कराया जाएगा, संतुष्ट नहीं किया जाएगा प्रत्याशियों को, कोई हिलने वाला नहीं है। आपके बल प्रयोग से ट्रक नहीं है, ट्रक के मूवमेंट की जांच वो रिपोर्ट दी जाए कि कहाँ आया, कहाँ तक वापस गया। हम लोग खड़े हैं लोकतंत्र में, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हमें इजाजत है। हम रात भर यही होंगे, अगले जब तक ये सर्टिफिकेट दे न दे बीजेपी वाले को बुला के, तब तक हम यही रहेंगे। सीधा सीधी सर्टिफिकेट बांटिए, आगे जनता क्या कर सकती है। बाजार समिति वहाँ पे है और ये तमाम यहाँ पे आरोप कर रहे हैं कि एक घुसी और ट्रक को लेकर जो है मामला SBI बैंक है, कोई कीमत पर आप SBI बैंक से हमको मतलब SBI बैंक अपना बैंक मॉनिटरिंग करेगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार राज्य के रोहतास जिला के शहर सासाराम में। सासाराम नगर निगम और सासाराम विशेषकर इसलिए भी कि जिला मुख्यालय है और इस जिला मुख्यालय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ पे एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद हैं और ये सारे दिग्गज नेता अभी सो रहे हैं और जनता के द्वारा दिए गए वोटों की चोरी हो रही है। और चोरी करने वाले लोग कोई आम लोग नहीं है, बल्कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर रहे वो पदाधिकारी हैं जिनके इशारे पर हो रहा है। चेनारी प्रत्याशी मुरारी गौतम का एक ऑडियो वायरल होता है जो एडीएम रेवेन्यू के साथ बात होती है, उसमें कहता है कि हम मदद करेंगे और उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके इशारे पर ट्रक अंदर आता है। आखिर किस तरीके से ये देश या ये समाज, ये राज्य, इलेक्शन कमीशन बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या किसी गुंडा मदारी या कोई गुंडा पदाधिकारी के इशारे पर चलेगा? अगर एनडीए का कोई नेता या लगता है कि सरकार में बैठे लोग चुनाव को प्रभावित करेंगे, हमारे वोट को प्रभावित करेंगे, तो वो इस बात को भूल रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा और रोहतास की धरती, सासाराम की धरती इनकलाब की धरती रही है, वीरों की धरती रही है। हम तब तक 1 इंच नहीं हटेंगे, चाहे जितना बल प्रयोग कर लें या जितना डराने की कोशिश कर ले लोग, जब तक हमें संतुष्ट नहीं किया जाएगा और इस बात को बताया नहीं जाएगा कि सारा ईवीएम आया कहाँ से और ये ट्रक अंदर कहाँ से आई और ट्रक किसके इशारे पे आई और किसके इशारे पे निकलवाया गया। सारे सीसीटीवी फोटोज बंद हैं, कैमरा बंद है, यहाँ दरवाजे पर कोई कैमरा नहीं है। आखिर किसके निगरानी में ये सारा कुछ चल रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है और क्या जिला पदाधिकारी और जिला इलेक्शन पदाधिकारी जवाब देते हैं? और बिना नंबर का ट्रक कैसे घुसाया जा रही है? तमाम तर सवालों को लेके हम लोग यहाँ पे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम हटने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर नहीं हटेंगे। क्या करेंगे आप लोग? रात भर यहीं रहेंगे। जब ये लोग चाहते ही हैं कि हम लोग यही करें तो यही करेंगे। कोई फायदा नहीं है, इस सब का कोई फायदा नहीं है, समझे ना। जनरल पब्लिक बोले वो ठीक है, अलग अलग चलेगा, सब अलग अलग चलेगा। जल्दी करो। जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हम रोहतास जिले में हैं और रोहतास जिले का ये सासाराम है जहाँ जो है कि आ जाए जिसको जरूरी है उसको बताइएगा। करना होगा, चुनाव आयोग को ही करना होगा। क्या मांग करना चाहेंगे? भरोसा उठ चुका है चुनाव आयोग से। कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र लोग एकदम मार क्या मामला है यहाँ?
और भाई आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये धांधली है, सीधा सीधी। इलेक्शन कमीशन तमाशाबीन बना हुआ है, आंख बंद करके सो रहे हैं और एनडीए के प्रत्याशी और यहाँ के पदाधिकारी नंगा नाच रहे हैं। ईवीएम के साथ खेल हो रहा है, बल्कि जनता के मत के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हमारे अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। इसमें कहने सुनने को कुछ नहीं है। जब तक हमें संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। क्या मांग करते हैं? आप होना क्या चाहिए? होना चाहिए डीएम पर भी कार्रवाई, डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके बिना जाने ये चीज नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आगे चुनाव आयुक्त को हम लोग जीत सकते हैं, तो डीएम तो साफ पल्ला झाड़ेंगे इस चीज में कि भाई हम लोग चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं। तो चुनाव आयोग को आप लिखे बोल भी रही थी, ये बात साफ साफ बोल रही थी। लोगों के नाक के नीचे ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवसागर वीडियो या शिवसागर का आरोप कैसे उन लोगों के बिना परमिशन के, भाई निर्वाचित पदाधिकारी हो जिला के, उनको जानकारी रहेगी ना कि ऐसा अगर रैंडमाइजेशन के बाद जो बच्चा होता है वैसे अलग अलग जगह का, जैसे यहाँ से सासाराम का डिस्पैच, एसपीएन कॉलेज से लोखा का डिस्पैच, चिनारी का शिवसागर का डिस्पैच, वहाँ तो इंडियन निकाल के चला गया। मान लीजिए फिर यहाँ आ गया वो कह रहा है कि खाली बस्ता है जो दिखाया होने के बाद भेजा जाना चाहिए था, पहले क्यों भेजा? सबसे बड़ा तो सवाल ये है और किसके इशारे पर गिरा? इसमें व्यक्ति पर भी कार्रवाई कितने भी प्रत्याशी सारे एनडीए के लोग क्यों नहीं है? अब क्या बताएं भाई, जो जितने लोग परीक्षार्थी होते हैं सबके मन में होता है भाई कि हमारा परीक्षा और रिजल्ट अच्छा हो, तो उनके मन में तो इसका मतलब पहले से है। ये कैसा ये कैसा है? जो लोकतंत्र में ये चलता है, तो वो लोग है क्यों नहीं है यहाँ पे? ये नहीं कि हम ध्यान बताते हैं आपको। निर्वाचन पदाधिकारी ने बोला, डीएम ने, निर्वाचन पदाधिकारी मतलब डीएम ने बोला कि आपको जो करना है कीजिए, हमको जो करना है वो करना है। हमको जो करना था वो कर लिए है, आपको जो करना है कीजिए। अब आपकी बातों को नहीं सुन रहा, ना समझ रहे। वहाँ कहा गया, आपको पता होगा कि नारायण उसका वीडियो एनडीए समर्थित, भाजपा समर्थित उम्मीदवार के साथ वीडियो वायरल हुआ था। आप वीडियो को देखेंगे, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसी द्वारा, उसी के रिकमेंडेशन पे ये दोनों ट्रकें यहाँ पर आई थी जो ईवीएम से भरी हुई थी। ईवीएम को अंदर स्ट्रांग रूम में खाली किया गया, ईवीएम बदल करके दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया, खाली ट्रक हम लोगों को दिखाया गया। हम यहाँ प्रत्याशी हैं जनसुराज से, सासाराम से। हम यहाँ से जब गए तो 45 मिनट तक हमको चेक किया गया। बोला गया प्रशासन के द्वारा कि आपके साथ एक ही आदमी जा सकता है, जबकि हम लोग 3 आदमी थे। हम यहाँ से गए, एक आदमी को मजबूरन छोड़ना पड़ा हमको, जो हमारे साथ तेज तरह 2 लोग थे। उसके बाद हम गए, वहाँ एसपीएम साहब बोले कि स्ट्रांग रूम आपको दिखा दें। एक आदमी बोला कि नहीं, स्ट्रांग रूम हम देख लिए। समझ नहीं, आप देख लिए तो ठीक है। ये बताइए, जब एक प्रत्याशी को 45 मिनट यहाँ से वहाँ जाने में लगता है, इस टेंट के गेट से इस टेंट के गेट तक, तो इतना बड़ा ट्रक, 2 ट्रक कैसे यहाँ से चला गया? इसका मतलब पूरी तरह ये साजिश रचा गया है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी यहाँ से खड़ी है, उसको जिताने का यहाँ से साजिश रचा गया है कि किसी तरह उसको, और एनडीए समर्थित, भाजपा समर्थित जो जिसको वोट चोर का तांबा दिया गया है, उसको जिताने का यहाँ
साजिश चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा 3 दिनों से पैसा बांट रहा है प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासन की गाड़ियों में उसका पैसा जा रहा है। ऑब्जर्वर को बुलाए हैं, आया हुआ बात करिए। प्रशासन की गाड़ियों में भर के उसका पैसा जा रहा है, कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और जब चुनाव कराना था, जब सर्टिफिकेट उसी को देना था, तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? सबको बुला के बोल देना था कि सर्टिफिकेट इनको हम दे रहे हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं ना भाई मेरे, उसको सर्टिफिकेट दे देते। ये एनडीए समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव जिताने की साजिश है और चुनाव आयोग पूरी तरह मर गया है, दफन हो गया है। चुनाव प्रजातंत्र, लोकतंत्र इस देश से खत्म हो गया। हमारे साथ थे रितेश पांडे। हम लोग तो आपको लिखित में देंगे, लिखित में देंगे और चुनाव आयोग को तैयार हो गया। कल पर बिफोर काउंटिंग शी ऑल्सो शुड बी रिलीज। हम अभी लिखित में आपको अभी दे देते हैं। नहीं अभी हम भी मेल कर चुके हैं। इस तरह से वायलेशन हुआ है, विदाउट परमिशन गाड़ी कैसे अगर कैंडिडेट यहाँ आते हैं, कैंडिडेट 3 बार चेकिंग एज पर इंफॉर्मेशन पीछे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी लगना चाहिए 24/7 कैमरा चलना चाहिए। यहाँ कोई कैंपस में कैमरा नहीं है। जो आखिर खाली बक्सा यहाँ पे कैसे, अभी वो कहाँ से आया, वो गाड़ी का मूवमेंट कहाँ है, हमें उसको बताएंगे ना कि भाई वो गाड़ी इंटर की तो उसकी मूवमेंट क्या थी, कहाँ तक गई, आखिर खाली बक्सा आया कर, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलनी चाहिए एज ए कैंडिडेट, बट दे आर डिनाइंग। एक और वो हो जाए, वहाँ का भी एसडीएम साहब, वहाँ तो सीसीटीवी होगा, वहाँ गोडाउन में जो भी मिल गया, वहाँ से ये ट्रक चला है कि नहीं चला है, इसका भी वेरिफिकेशन हो जाए। यूपी नंबर गाड़ी है ना वहाँ शिवसागर से जब चला, वो भी तो वो पॉइंट, मतलब जब माइन्यूटली आपको इसको तो अब्दुल्ला साहब उसको माइन्यूटली हम लोग को वो देखना चाहिए। कैसे कैंडिडेट्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा कोई? भाई स्वाभाविक है, शक होगा, कुछ बक्सा ईवीएम का कंट्रोल यूनिट तो नहीं बदला गया या कहीं रखा गया या कुछ किया गया, ये तो शक आपको नहीं लगता कि ऐसा आएगा? जनरल एज ए जनरल पब्लिक होने के नाते जो स्ट्रॉन्ग में ईवीएम लगा हुआ है, फुटेज चेक कीजिए जी पूरा भाव। यहाँ पहले क्या होता था, इसके पहले भी तो हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो भाई मैं तो आई एम प्रेजेंट में ले, हाँ, तो मैं तो पहले से चुनाव लड़ के आया हूँ। यहाँ भी वो कैमरा लगते थे, पहले लोकसभा में भी यहाँ कैमरा लगते थे, पूरे लगता था, पूरे रास्ते में कैमरा लगता है। हाँ, अलग अलग जगहों पे, मतलब गैप पे। इसी बार ऐसा है कि यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, वहाँ से कैमरा लगा हुआ है, जहाँ मेन, जहाँ से एक एंट्री पॉइंट जहाँ से अंदर जाने का है। ठीक है, पीछे भी शायद नहीं, पीछे है, काम नहीं कर रहा है या क्या है, ठीक है, सब दिखा। बहुत सारा लैप्सेस है, उतना ध्यान नहीं दे पाता है आदमी, मतलब कैंडिडेट हाँ, आपके सामने खोल दिया, आप यहाँ ड्यूटी पर मतलब से, हाँ मतलब आप आओ तेरा बाप नहीं, ये बुला रहे हैं। यहाँ पर सर जी न्याज जी के साथ जिला प्रशासन द्वारा भारी कुकरी, घिनौना कुकरी किया गया है और हम 1 घंटा बाद यहाँ आत्मदाह करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप अपने कलम से लिखिए, यहाँ चुनाव कैंसिल किया। ये कुकरी बताइए हमको उस टेंट से और इस टेंट 45 मिनट तक जब आपसे विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मामला ये देखा जा रहा है कि और जाते ये बताया गया है इतना बड़ा ट्रक, 2 ट्रक, ये कैसे अंदर घुस गया? अगर घुसाना था तो आप कम से कम जो भी प्रत्याशी उसको बुलाते, उसके सामने घुसाते। अगर हम गलत बोल रहे हैं तब बोलिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं।
एसडीएम साहब के आदमी द्वारा हमको फोन किया गया कि आप 8 बजे आइए, हमको 8:30 बजे इसे टाइमिंग नहीं करेंगे। सर उतना ही याद नहीं है, एकदम याद रहता है। नहीं सर उतना याद नहीं है, याद रहता है। हम बोले कि नहीं ठीक है एसडीएम साहब जो करेंगे हमको मंजूर है, हम समझ लीजिए कि एसडीएम साहब हैं। लेकिन ये ट्रक घुसाने से पहले क्यों नहीं बोला गया ये इतना बड़ा ट्रक घुस रहा है, कम से कम आप लोग आइए। इसलिए साफ प्रतीत होता है कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए जिस तरह यहाँ से पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा 3 दिनों से कुकृत किया जा रहा है पैसा बांटने का, यहाँ पर किसी प्रशासन ने उन पर एक्शन नहीं लिया गया। उनके आदमियों द्वारा इस सासाराम विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाके पैसा बांटा जा रहा है। इसकी सूचना हम लोगों ने सबको दिया है, लेकिन किसी ने ये सबको दिया है सर, हम आपको नहीं दिया। सर इवन मैं महिला प्रत्याशी डीएम को फोन किए हैं आपको, हम 3 बार कल फोन किए, 2 बार फोन आपने उठाया। अगले अलग मैटर के लिए आपने फोन किया था, इस मैटर के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव जहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहिए, एक बात सब बता दे रहे हैं, यहाँ जो है एनडीए समर्थित भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कुकृत किया जा रहा है। किसी तरह उपेंद्र कुशवाहा और अलग अलग लोगों को भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को विषय से विषयांतर नहीं है, बॉक्स एंट्री किया है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं सर, कोई आप सीधे लिखिए, आप सीधे चुनाव कैंसिल, अब पुनः चुनाव होना चाहिए। चिनारी की कहाँ है? नहीं तो सर बुला के सर्टिफिकेट दे दिया जाए हम लोग के सामने, हम लोग तैयार हैं। आप दीजिए चिनारी की कहाँ है? हम लोग चिनारी को बर्जर से बात करना चाहते हैं, बुलाइए उनको। सबसे सीनियर है नहीं जी साहब, सबसे सीनियर ऑब्जर्वर है, वही सब चीज देखते हैं। ठीक ना, सासाराम वाले जो प्रत्याशी है वो एकदम सब चुनाव कैंसिल किया जाए। ये जिला प्रशासन का कुकृत हो रहा है किसी तरह भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए। जब स्ट्रॉन्ग रूम की समीक्षा हो रही है उस समय हमको फोन किया जा रहा है, और जब इतना बड़ा 2 ट्रक घुसाया जा रहा है उस समय कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा है, यहाँ ट्रक घुस रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? एक वजह सीसीटीवी कैमरा कैसे खोल लिया गया? लोकतंत्र का सीधी हत्या हो रहा है। यहाँ पर एक प्रत्याशी को जाने के लिए 75 बार यहाँ पर ये चीज दीजिए वो चीज दीजिए, और अंदर इतना बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है, उसका कोई ये सबूत ही नहीं है। बहुत रेलिवेंट चीज है। आपने जिस मैटर को लेकर के आप यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, देखिए, वो भी आप सुनिए ना, बहुत प्रेजेंट एमएलए है। यहाँ पर जो पुलिसमैन है उसने एंट्री किया है, खाली बच्चे हैं, इसके बाद गाड़ी आगे मूव की है। आपकी मतलब कोई एंट्री तो बैक में अभी भी हो सकती है। सुन लीजिए ना, आप देखिए ना जाकर के, पहले कैसे एंट्री हो जाएगा, उसके बाद 50 गाड़ियों की एंट्री है। अगर आप चाहें तो नहीं देखिए 50 गाड़ियों की एंट्री है तो क्या मैनिपुलेट कर देंगे? सीसीटीवी होना चाहिए ना वहाँ। ठीक है, सीसीटीवी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर आप एक शब्द में लिखिए, इलेक्शन इज कैंसिल। इलेक्शन कैंसिल हो। सर बक्सा रात में काहे के लिए आया बताइए हमको? बक्सा किस लिए मंगाया गया? खाली बक्सा क्यों मंगाया गया? खाली बक्सा रहे, भरल ईवीएम रहे, ईवीएम भाजपा वालों समर्थित उम्मीदवार के बदल करके चेंज कर गई। हमको बताइए कि जहाँ एंट्री होती है आदमी रात दिन किया है 1 महीना से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मर रहा हाँ, गोड़ में छाला पड़ गया, दौड़ते रात भर। एक ही बात होना चाहिए सर। एक आदमी सर एक आदमी आ रहा है सर, तो 10 बच्चे क्यों हो रहा है? ट्रक किससे आएगा उतना बड़ा? जब हैंड सीसीटीवी कैमरा कंक्लूसिव प्रूफ है ना। तो सारे बाहुबली क्षेत्र में आके पड़े हुए हैं सब खेला करने के लिए। अरेस्टिंग हो रहा है किसी होटल में? नहीं हो रहा है। सारे बाहुबली इस क्षेत्र में आके लिपटे हुए हैं, कभी अरेस्टिंग हो रहा है? बाहुबली का क्या काम है जो प्रत्याशी नहीं है? तो क्या कर रहा है उन लोग होटल में आके इस क्षेत्र में, सासाराम में? लीगली अगर हम लोग देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जहाँ एंट्री होती है, जहाँ जिस प्रोमाइसेस है वहाँ सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए। जहाँ एंट्री हो रही है कह रहे हैं कि हमारा गाइडलाइंस ही नहीं है, हम वहाँ लगाए नहीं हैं। आप सीसीटीवी कैमरा खोल लिए, किस कैंडिडेट से आपने पूछा है कि हम सीसीटीवी कैमरा यहाँ से हटा रहे हैं? सर क्या ये सारा इरेगुलरिटीज नहीं है ईसीआई के जो गाइडलाइंस है या सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है? देखिए यहाँ पे बाहर भी लिखा हुआ है सर, रेलिवेंट सब हम लोग पॉइंट उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? साफा दर्शाया जा रहा है यहाँ सत्ता दल को लाने के लिए दोबारा।
बार भी लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरा के अंडर सर्विलेंस। देखिए आदमी 20 दिन से लगा हुआ है, एड़ी चोटी लगा के हम बता रहे हैं आज ऐजा खेला होगा, उधर लोग हार रहा है। विंग देखिए सर, आप लोग देखिए सर एक आदमी उधर से आता है तो 10 गो पुलिस आपका चेक करता है ना भाई। आपको पुलिस कहा था है ना, वो निभाया नहीं गया। इतना सारा कोइंसिडेंस हो सकता है। निभाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो सब पे होना चाहिए, कार्रवाई तो आप पे भी होना चाहिए, जो खड़ा उस पे होना चाहिए, जो अंदर में उस पे होना चाहिए। सर सुनिए सर, इसको कैंसिल कीजिए। आज जितना प्रत्याशी माफी मांगा जाए कि गलती हुआ प्रशासन से और चुनाव जिस एडीएम का ऑडियो वायरल हुआ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उसी ने चुनाव कराया। कोई सर कोई संविधान कोई सिद्धांत नहीं है सर, बताइए कोई सिद्धांत होना चाहिए। कानून कहाँ है? इसका सर आंसर क्या? कानूनी क्या कानून कहाँ है बताइए? अफसर का कानून आचार संहिता बढ़ जाता है सर। रुक जाइए, एक सवाल का हमको जवाब चाहिए। बक्सा जब खाली करना था तो ये दिन में होना चाहिए था, रात में 12 बजे 1 बजे बक्सा कहे आ रहा है? रात में 12 बजे बक्सा क्यों आए? तो शाम को भी आ सकता था सर। डीएम मैडम कह रही हैं कि हमको जो करना था हम कर लिया, आपको जो करना है कीजिए। यहाँ डीएम अनिता चौधरी वर्तमान एमएलए हैं, अभी तुरंत एमएलए हैं, उनके सामने बोली, दो प्रत्याशी 3 प्रत्याशी हम लोग के सामने बोले कि हमको जो करना था कर लिया, आप लोग जो करना है कीजिए। रोहतास पुलिस का यह चरित्र रहा है, गोली मारने में 1 मिनट देर नहीं करता। ट्रैफिक का डीएसपी अपने क्षेत्र से हट करके अंदर घुस के 100-150 मीटर अंदर घुस के गोली मारता है अवैध वसूली के लिए। सर ये रेज ऑल दिस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? सर वी हैव ऑलरेडी मेल्ड इट। कहाँ मिल गया आपने? चेक करेंगे। नहीं, प्रशासन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आप सर। हमें बताएं कैसे कर रहे हैं, हम वैसा ही कर देते हैं। अपना कोई सही बात एक्सप्लेन नहीं कर रहा है प्रत्याशी के सामने। डीएम रोहतास COPR@ECI.gov.in। आपका सर कोई ईमेल आईडी बताए, उसमें भी हम कर देते हैं। ईमेल और बढ़िया तो जीते ना था साथ दिया पेरेंट्स के साथ में रखा है। कल को हमें कुछ होता है या फिर मेरे कोई जैसे आप बिना किसी महिला कांस्टेबल के रात में घुस जाते हैं 11 बजे मेरे रूम में, वैसे कोई और घुसता है तो क्या एसडीएम साहब जवाब देंगे? एक महिला प्रत्याशी के जो जवाब मैं अभी मांग रही हूँ वो तो दे नहीं पा रहा है। तो रात में अगर कोई घुस जाता है, जैसे वो मेरे फैमिली को निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या एसडीएम साहब जवाब देंगे मुझे इस बात का? अगर वो देने के लिए तैयार होते तो मैं अपने मम्मी पापा को हटाने के लिए भी तैयार होती, लेकिन वो जब मैंने क्वेश्चन करना चालू किया वो गाड़ी में बैठे और निकल गए और उल्टा जाके मुझ पर FIR कर दिया गया। तो ये एक महिला का सम्मान है जो प्रशासन द्वारा किया जाता है, और ये एक महिला की इज्जत है जो अभी के समय में लोग। आगे का कदम क्या होगा? बस एक ही मांग है, चुनाव रद्द कराई जाए और ये चुनाव। चलिए ठीक है। तो देखिए मैडम का पावर नहीं है क्या? मैडम का पावर नहीं है, मैडम खाली धमकाती है। बताइए मेरा जो बोल करेंगे वही चलेगा। ये कहाँ का बात है? अब कानून के दायरे में रहिएगा। मैडम का एक्शन होना चाहिए, उसको सस्पेंड कीजिए पहले। डीएम मैडम आपका पावर है, डीएम मैडम को सस्पेंड किया जाती है। किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुरंत अंदर आ गया। देश मन से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। मैडम एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, मन करेगा तो फिर कुछ भी कर देगा। मेहनत से चुनाव लड़ा है, 20 दिन रगड़ के रात दिख रहा है, काला पड़ गया गली गली घुसे घुसे, और यहाँ घोटालाबाजी वर्षा के लोग बैठे हुए आराम से सोया है। ज़्यादा खेला करने वाला अधिकारी बैठ नहीं किया, आराम से सोया। एक को भाजपा का यहाँ बताइए लीडर है, यहाँ काहे नहीं है वो सब बताइए। तो इसका मतलब खेला वेला सब चालू है। आप सारा होटल में छापामारी, सब बाहुबली सोया है सारा में अकेला करा रहा है। किसी होटल में छापामारी किया गया? नहीं किया गया। डीएम मैडम उधर नहीं है सर, पहले उनको सस्पेंड किया। इन लोग पहले से नजर गड़ा के रखा है कि अगला बार 7 से 7 सीट वहां करने को कैसे आया था, इस बार डैमेज करने के लिए। आपका तेरे लाइफ हाँ
देखिए इस वक्त लाइव है क्या? तमाम जो विपक्षी दलों के प्रत्याशी सीधा सीधी सरकारी गुंडागर्दी है। आखिर किसके इशारे पर यहाँ ईवीएम लाई जाती है, किसके इशारे पर ट्रक आता है, किसके इशारे पर यहाँ पे ईवीएम बदली जाती है और किसके इशारे पे क्या हो रहा है? आखिर जवाब देने वाला भी तो कोई हो। जिला पदाधिकारी महोदय हो, एसपी साहब हो, सारे साहब हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा कि किसी के मन से चल जाएगा जो दिन चाह रहा है? सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं और एनडीए का एक भी प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। तो अब सीधे तौर पे हमको तो लग रहा है कि पदाधिकारियों से प्रचार कराने का और मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है कि भाई हम सरकार बनवा दे रहे हैं 170 सीट की बूथ पर जिसको आदमी नहीं है भी 170 और 180 सीट का दावा कर रहा है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? और आखिर रात के 2 बजे इस तरह की भीड़ लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्यों सारे कैंडिडेट को आना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? यही तो हम निष्पक्षता से जांच चाहते हैं। पर्यवेक्षक महोदय आए हैं रोहतास इलेक्शन कमीशन के, हम उनसे निष्पक्ष मांग चाहते हैं, निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि हमको ये बताया जाए तत्काल प्रभाव से किनके इशारे पर ट्रक अंदर आया है, उसमें से क्या निकला और कैसे गया, और स्ट्रांग रूम के सारे कैमरे बंद क्यों हैं, गेट पर कैमरा क्यों नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चिनारी विधानसभा के भाजपा समर्थित भाजपा नेता मुरारी गौतम का एक ऑडियो वायरल होता है एडीएम रेवेन्यू के साथ बात करते हुए। वो बात करके कहता है कि हम मदद करेंगे और वही पदाधिकारी चुनाव कर रहा है। मतलब दूध की रखवाली बिल्ली करेगी। ये लोग तमाशा मचा के रखा है लोकतंत्र का। क्यों नहीं कार्रवाई हुई उस विधायक पर, क्यों नहीं कार्रवाई हुई उस पदाधिकारी पर? पदाधिकारी मतलब गुंडा होता है क्या? वो गुंडागर्दी करके रोहतास में दिखाना चाहता है कि हम नहीं हटाएंगे। जांच के नाम पर जांच का दिया हुआ है, अभी तक कौन सा जांच हो रहा है? और उसके बाद उसी के इशारे पर ट्रक कैसे आई? तमाशा मचा के रखा है इन लोगों ने लोकतंत्र का। अगर लगता है कि आवाज दबा देंगे तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। निष्पक्षता से जांच चाहते हैं और हमको मालूम है कि ये लोग कल एफआईआर करेगा। क्या यार, ये लोग कल एफआईआर करेगा शांति भंग करने का कि यहाँ पर आके हंगामा किया है। तो अगर तुम मानते हो कि लोकतंत्र की बात करना, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की हिफाजत करना फसाद है, तो हम सबसे बड़े फसादी हैं, हम संविधानवादी हैं। तुम्हारे एफआईआर से डर जाएंगे, घर चले जाएंगे, रात तुम्हारे छाती पे चढ़ के मुंह कर देंगे, लेकिन ईवीएम के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वोट सजो के रखा था। 20 दिन तक प्रत्याशी अपना सब कुछ दांव पर लगा के यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद तमाशा ईवीएम बदल देंगे आप। उसके बाद आप हमारे वोट का अधिकार हमसे छीन लेंगे आप। अब बोलने वाला कोई नहीं है। तमाम जो पदाधिकारी के समझाना बबुआ है, दूध पी रहे हैं हम लोग, राजनीति करा रहे हैं देश भर में घूम के। तुम हमको समझाएगा? जाके समझाना अपने नेता को जो जवाब मांगा है तुमसे कि हम कैसे जीतेंगे। बड़का नेता की बीवी कैसे जीते के नाम पे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लेने वाले लोग अब उनका तलवा चाट रहे हैं ये पदाधिकारी, और किसी तरीके से उनके आका जीत जाए। पागल ये सारा कैंडिडेट यहाँ मौजूद है। अगर इन लोग को लगता है कि यही बेवकूफी है, जिसका जो दिल चाहेगा करेगा, तो कर ले गुंडागर्दी, मार दे गोली, चलाए लाठी, चलाए गोली, हम खाने को तैयार हैं। संविधान में अधिकार है ना हमको यहाँ पे गोली खाने का। हम गोली मार नहीं सकते हैं, गोली खाएंगे, हम तैयार हैं। आखिर ये लोग जवाब देगा ना। कोई पदाधिकारी आके 2 घंटा अलग घुमा रहा है, फिर कोई पदाधिकारी आके अलग जांच कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है, इसका जवाब दे। कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहाँ है इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार? रणनीति सीधे तौर पे हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। ट्रक अंदर कैसे आई, किसके इशारे पर आई तो उसको रात में आने की क्या जरूरत पड़ी थी? पूरा दिन ट्रक कहाँ था? और ये ललित भूषण का इन्वॉल्वेंस, इसमें ट्रक के मूवमेंट का जवाब चाहिए। सीसीटीवी कैमरा बंद है, स्ट्रांग रूम के पीछे का कैमरा क्यों बंद है? उसके अलावा एक मेन कैंपस से कैमरा हटाया गया, किसके इशारे पर कैमरा हटाया गया है? सारा फुटेज अवेलेबल चाहिए, गाड़ी के आने का, गाड़ी के जाने का, यहाँ किसकी ड्यूटी थी, कौन पदाधिकारी, इसका सर्विलांस देखा जाए कि किस नेता से कौन पदाधिकारी टच में है और कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है। और अगर फिर भी लगता है कि इसी तरीके से हम चुनाव कराएंगे, इसी तरीके से रिजल्ट देंगे, तो बुला के सारे प्रत्याशियों को यहाँ से दे दिया जाए सर्टिफिकेट कि भाई आप जीत गए। फिर क्या जरूरत है ये चुनाव कराने का? क्या कहाँ इलेक्शन होगा और कहाँ लोग वोट मांगेंगे? क्या पागल बनेगा सब? सारे एनडीए प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दे दिया जाए, वो ले और अपने घर जाए। जय मोदी जय नीतीश हो जाए और देश में ऐसा ही चलेगा। फिर बंद करें लोकतंत्र, बंद करें ये ड्रामा। जिस तरह का आक्रोश है आप साफ देख सकते हैं, और भी कई प्रत्याशी बात करने का प्रयास करें। सबसे